नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वर्ल्ड चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर 1 में हम लोगों ने ये देखा था कैसे नेशनलिज्म के आइडिया ने नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन किया, कैसे लोगों ने खुद को पहचानना शुरू किया और अपने देश के प्रति अधिकार को जानना शुरू किया। नए नए सिंबल्स बने, नए नए आइकॉन्स बने। इससे क्या हुआ? इससे अपने देश के प्रति जो भावना है उसमें बहुत मजबूती आई। इंडिया में, वियतनाम में और कुछ अन्य देशों में नेशनलिज्म का आइडिया एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या था? ब्रिटेन ने जो हमें कॉलोनी बनाया था, गुलाम बनाया था, उस गुलामी से आज़ाद होने का मूवमेंट था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। और भी कई देशों में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हुआ था। व्हाट वाज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट? इट वाज द मूवमेंट opposed to colonial rule of one country by another. I am repeating, it was the movement opposed to colonial rule of one country by another. लोगों ने ये समझ लिया था कि कॉलोनियलिज्म के खिलाफ मूवमेंट करने के लिए, संघर्ष करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। जबकि कॉलोनियलिज्म का इफ़ेक्ट अलग अलग ग्रुप्स पर अलग अलग तरीके से पड़ा, लेकिन आज़ादी की ज़रूरत सबको महसूस हुई। सभी का एक कॉमन एम था, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। इसी एम को पूरा करने के लिए सब यूनाइटेड हुए और नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ। इस चैप्टर में हम जो स्टोरी पढ़ेंगे उसकी शुरुआत कुछ 1920 से होती है, 1920। फिर दो बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं जिनके नाम हैं नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर अंत में द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे बड़ी बात, ये हमारे देश की कहानी है, हमारी मातृभूमि की कहानी है, जिस मातृभूमि को दुश्मनों ने कॉलोनियलिज्म की जंजीर से बांध रखा था, उसी जंजीर को खोलने की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले इंडिया इन 1920। 1920 में इंडिया का कंडीशन कैसा था? इसको जानने के लिए थोड़ा सा हमें वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। 1914 से 1918 तक क्या हुआ था? 1914 से 1918 तक, हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ा। कैसे? इंग्लैंड, जिसने इंडिया को कॉलोनी बनाया था ना, इंग्लैंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व था। उसने इंडियन सोल्जर्स को फोर्स किया कि वे इंग्लैंड के बिहाफ में लड़े। गांव के लोगों को बुलाया गया और फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किया गया। इस कारण से गांव के लोग बहुत गुस्से में थे। अब इतने ज़्यादा लोग सोल्जर बनेंगे तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ नहीं जाएगा? डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इतना पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स बढ़ा दिया गया, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, प्राइस बढ़कर डबल हो गई। कॉमन पीपल का बुरा हाल हुआ। 1918-19 और 1920-21 इन दोनों ईयर्स में नई प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। कैसे? एक तो फसलें खराब हो गई, अकाल पड़ गया था, और इन्फ्लुएंजा नामक महामारी फैल गई। 1921 के सेंसस के अनुसार 12 से 13 मिलियन लोग खत्म हो गए
अकाल और महामारी के कारण। लोगों ने सोचा कि युद्ध के बाद उनकी दिक्कतें थोड़ी कम होंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसी समय एक नए नेता का आविर्भाव हुआ जिन्होंने संघर्ष को एक नई दिशा दिखाई। ये नेता कौन थे? महात्मा गांधी। गांधी जी के साथ जो आइडिया जुड़ा हुआ था वो था सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब, सत्याग्रह दो शब्दों की संधि है, सत्य और आग्रह, मतलब सत्य की खोज, अ सर्च फॉर ट्रूथ। उन्होंने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था जिसमें उन्हें अच्छी सफलता मिली थी। साउथ अफ्रीका में इंडियन वर्कर्स के साथ जो भेदभाव हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा, गांधी जी ने उसका घोर विरोध किया था। एक लंबा मार्च हुआ था, लंबी यात्रा हुई थी जिसमें बहुत सारे वर्कर्स शामिल थे। ये एंटी रेसिस्ट मार्च था, उन लॉज के खिलाफ मार्च था जो नॉन वाइट को उनके अधिकार से वंचित रख रहे थे। ये मार्च कब हुआ था? ये मार्च हुआ था 6 नवंबर 1913 में, 6 नवंबर 1913। कहाँ से कहाँ तक? न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। न्यू कैसल से शुरू करके ट्रांसवाल तक ये मार्च हुआ। यहाँ गांधी जी को सफलता मिली तो उन्होंने भारत में भी ये सत्याग्रह मूवमेंट वाला फॉर्मूला अपनाना चाहा। यहाँ सत्याग्रह के ऊपर एक छोटी सी चर्चा हो जाए, क्योंकि सत्याग्रह के ऊपर अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे व्हाट इज़ सत्याग्रह, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह, हाउ डिड गांधी जी एक्सप्लेन सत्याग्रह एज अ पावरफुल टूल। टूल मतलब क्या? टूल मतलब है औजार, हथियार। गांधी जी सत्याग्रह को एक हथियार के रूप में यूज़ करना चाहते थे। सत्य का हथियार। अगर आप सच हो और अगर आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो शारीरिक ताकत की ज़रूरत नहीं है। बिना आक्रमण किए, बिना हिंसा किए एक सत्याग्रही लड़ाई जीत सकता है। अहिंसा के माध्यम से अत्याचारी की चेतना को जागृत करना है, सत्य की ताकत से, अहिंसा की ताकत से। इस तरह से कोई संघर्ष करेगा तो सत्य की ही जीत होगी। महात्मा गांधी ये मानते थे कि अहिंसा परम धर्म है और इसी धर्म के माध्यम से सभी भारतवासी एक हो सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई सत्याग्रह की बात। उम्मीद है इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कर सकोगे। ओके, अब हम ये देखेंगे कि सत्याग्रह वाला हथियार गांधी जी ने इंडिया में कहाँ कहाँ अप्लाई किया था। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे जनवरी 1915 में, जनवरी 1915 में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। 1916 में उन्होंने चंपारण के किसानों को प्रेरित किया सत्याग्रह आंदोलन के लिए। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। यहाँ ब्रिटिश रूलर्स भारतीय किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे, नील, इंडिगो। 1916 के बाद 1917 में गांधी जी ने गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह मूवमेंट करवाया। ये था सेकंड मूवमेंट, सेकंड सत्याग्रह आंदोलन जो 1917 में हुआ था खेड़ा में। खेड़ा में क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी? खेड़ा में किसान लोग बड़े परेशान थे। एक तो यहाँ फसल खराब हो गई थी और ऊपर से प्लेग नामक महामारी फैल गई थी, तो वे लोग रेवेन्यू नहीं भर पा रहे थे।
उन्होंने रेवेन्यू कलेक्टर के पास डिमांड रखी कि उन्हें रिलैक्सेशन दिया जाए। उसके बाद जो तीसरा मूवमेंट हुआ वो हुआ 1918 में। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स का सत्याग्रह मूवमेंट हुआ। कॉटन मिल वर्कर्स, यहाँ क्या हुआ था? यहाँ कॉटन मिल वर्कर्स ने प्लेग बोनस मांगा था। प्लेग एक बीमारी का नाम जो महामारी के रूप में आई थी 1917 में। तो यहाँ के वर्कर्स ने 50% वेज हाइक मांगा, लेकिन मिल ओनर्स ने सिर्फ 20% वेज हाइक के लिए राज़ी हुए। वेज हाइक क्या है? वेज हाइक मतलब इंक्रीज इन सैलरी। तो जब उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो फिर हमने क्या देखा? हमने 3 सत्याग्रह आंदोलन देखे। 1916 में चंपारण में, 1917 में खेड़ा में और 1918 में अहमदाबाद में। इन तीनों को, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, इन तीनों को मैप वर्क में प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर साल आता है एग्ज़ाम में। तो ये था इस लेसन का पहला पार्ट। इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह मूवमेंट के विषय में पढ़ा। पहले साउथ अफ्रीका में और उसके बाद इंडिया में। इन छोटे छोटे आंदोलन ने उनका मनोबल बढ़ाया और उन्होंने देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का प्लान बनाया। उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले पार्ट्स में। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। बताना कमेंट बॉक्स में, इसको लाइक करना और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।